नमस्कार बच्चों, आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी देव अकेडमी में स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में अंतरिम सरकार का गठन पढ़े थे। अंतरिम सरकार के गठन के बाद अब हम लोगों का अगला एकमात्र टॉपिक बच रहा है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के तहत हम भारत पाकिस्तान का बंटवारा करवा दें, भारत का प्रधानमंत्री बन जाए, भारत में अपना स्वशासन चलने लग जाए, उसके बाद ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन खत्म है। आपको भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बहुत व्यवस्थित पढ़ने का प्रयास किया है। आज की क्लास भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अंतिम क्लास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन टॉपिक पे, ना कि मैं कह रहा हूं आधुनिक इतिहास। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अंतिम क्लास है ना। इसके अलावा अगर आप लोग कहेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बाद आधुनिक इतिहास में प्रमुख धर्म सुधार आंदोलन की भी हम चर्चा करेंगे, है ना। आइए हम देखते हैं माउंटबेटन योजना को। अंतरिम सरकार के गठन के बाद बेबल के बाद लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाया जा रहा है। इससे पहले आप 1945 में समझ रहे हैं कि बेबल योजना आ रही है। बेबल योजना भी असफल हो रही है। बेबल योजना की असफलता के बाद ब्रिटेन में जब चुनाव हो गया तो नई पार्टी की सरकार बनेगी। नई पार्टी यानी लेबर पार्टी की सरकार बनेगी, और लेबर पार्टी की जब सरकार बनी तो लगातार जब विरोध चल रहा था तो माउंटबेटन क्लेमेंट एटली ने एक घोषणा पत्र जारी किया कि हम जून 1948 से पहले भारत को क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे। आइए उन्हीं की चर्चा करते हैं। इसमें पहला पॉइंट लिखोगे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन से यह घोषणा किया कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स से फरवरी 1947 में ईस्वी में एक ऐतिहासिक घोषणा पत्र जारी किया। एक ऐतिहासिक घोषणा पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि कहा गया कि 1948 से पहले जिसमें यह कहा गया कि 1948, ये कब की बात है, जून 1948 से पहले भारत की सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर देंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने एक घोषणा पत्र जारी किया 1947 ईस्वी में फरवरी में। उन्होंने ये कहा कि हम जो है भारतीय स्वशासन की बात कर रहे हैं, भारतीय आजाद होने की बात कर रहे हैं। एक गाइडलाइन दिया कि हम जून 1948 से पहले भारत की सत्ता क्या करेंगे, भारतीयों के हाथों में सौंप देंगे। भारत की सत्ता भारतीयों के हाथों में सौंप देंगे। ऐसी घोषणा किसने की, जारी की, क्लेमेंट एटली जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जारी किया। अगला पॉइंट देखोगे, सत्ता के निर्बाध हस्तांतरण के लिए अब होगा क्या, सत्ता का विरोध न हो, सत्ता के निर्बाध, बिना बाधा के निर्बाध हस्तांतरण के लिए लॉर्ड बेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाया गया।
भारत का वायसराय बनाया गया। भारत का वायसराय बनाया गया। भारत का वायसराय बनाया गया, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन अब भारत के वायसराय बन गए। लॉर्ड माउंटबेटन को लॉर्ड वेवेल के स्थान पर भारत का वायसराय बनाया गया कि अब आप जो है वायसराय बनिए। सत्ता कैसे भारतीयों को भारतीयों के हाथों में सौंपनी है, उसकी क्या व्यवस्था होगी, इन सब का निर्धारण कौन करेंगे? लॉर्ड माउंटबेटन करेंगे। आइए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में एक विभाजन परिषद बनेगी। आइए इसको लिखते हैं। अगला पॉइंट लिखोगे, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में भारतीय विभाजन परिषद का गठन किया गया। भारतीय विभाजन परिषद का गठन किया गया। भारतीय विभाजन परिषद का गठन किया गया। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में भारतीय विभाजन परिषद का गठन किया गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने किया। अच्छा, अब इसमें क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी भारतीयों की तरफ से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। 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 यानी कि जो लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में एक भारतीय विभाजन परिषद बनी है, कमेटी बनी है, कांग्रेस की तरफ से कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से कौन है? यानी कि अंग्रेजों की तरफ से माउंटबेटन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से दो लोग हैं, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। कई परीक्षाओं में यहां से प्रश्न पूछे गए हैं कि जो भारतीय विभाजन परिषद लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी थी, उस समय कांग्रेस की तरफ से नेतृत्व कौन किया था? तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला पॉइंट लिखो, 3 जून 1947 ईस्वी को, 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना भारत आई। माउंटबेटन योजना भारत कब आई? 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना क्या हुआ? भारत आई। इसी योजना के आधार पर भारत पाकिस्तान का बंटवारा किया गया। इसी योजना के आधार पर भारत पाकिस्तान का बंटवारा किया गया। भारत पाकिस्तान का बंटवारा किया गया। इसी योजना के आधार पर क्या किया गया? भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किस योजना के आधार पर किया गया? माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया। इसे ही जून प्लान कहते हैं, इसे ही जून योजना कहते हैं। माउंटबेटन योजना का एक नाम क्या है? जून योजना या जून प्लान। आइए आगे देखते हैं। इस योजना की पुष्टि, अगला पॉइंट लिखोगे, इस योजना की पुष्टि, ये जो योजना आई है इस पर स्पष्टीकरण यानी सहमति जो बन रही है उसकी चर्चा करेंगे।
अगला पॉइंट लिखोगे, इस योजना की पुष्टि 14 जून 1947 ईस्वी को इस योजना की पुष्टि 14 जून 1947 ईस्वी को कांग्रेस की बैठक में जेबी कृपलानी ने किया। जेबी कृपलानी ने किया। ये बैठक कहाँ हुई रही? नई दिल्ली में। जो माउंटबेटन योजना आएगी ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। इस माउंटबेटन योजना की पुष्टिकरण के लिए कांग्रेस कमेटी द्वारा एक प्रस्ताव जाएगा। उस समय अध्यक्ष जेबी कृपलानी हैं और नई दिल्ली में एक विशेष बैठक बुलाई गई और इस बैठक में सहमति बनी कि हाँ ठीक है, माउंटबेटन योजना जो आई है इसके आधार पर भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा किया जा रहा है उसमें हम लोग वोटिंग करवाएंगे, देखिए किसके पक्ष में निर्णय आता है। अगला पॉइंट लिखोगे, इस बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने, अगला पॉइंट, इस बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक जो नई दिल्ली में हो रही है, भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत कौन करेगा? गोविंद बल्लभ पंत ने किया। अच्छा, सभी लोग लगभग पक्ष में वोटिंग किया, कुछ लोग विपक्ष में वोटिंग किए। आइए देखते हैं इसके पक्ष में कौन कौन थे। अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। पक्ष और विपक्ष। पक्ष में कौन था? विपक्ष में कौन था? कौन इसके पक्ष में नहीं थे? पक्ष में कौन कौन थे? जवाहर साहब थे, जवाहरलाल, सरदार पटेल, है ना, सरदार पटेल। क्योंकि ये लोग जिन्ना की नीतियों से इतने त्रस्त हो गए थे कि चाहते थे कि आखिरकार हो ही जाए। अबुल कलाम आजाद, इन लोगों ने आगे बढ़ चढ़ करके इसके पक्ष में, और विपक्ष में कौन थे? जिन्ना थे, ओ सॉरी क्या नाम है उसका, सीमांत गांधी का मतलब क्या है? खान अब्दुल गफ्फार खान। ये विपक्ष में थे, ये नहीं चाहते थे कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो, ये इसके पक्ष में नहीं थे। लेकिन जिन्ना की नीति के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सक्रिय सदस्य थे वो सब त्रस्त हो गए थे और हर व्यक्ति ये चाहता था कि अच्छा भारत पाकिस्तान का बंटवारा करना है जिन्ना को तो कर ही दे, कम से कम लड़ाई तो समाप्त हो। इस चीज को लेकर के लोगों में काफी मतभेद था। अंततः ये प्रस्ताव पेश किया जाएगा और इस पर सहमति भी बन जाएगी। अगला पॉइंट लिखोगे, इस योजना पर सहमति कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा अन्य गठबंधन इस योजना पर सहमति कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा अन्य राजनीतिक दलों ने भी में बनी। इस योजना पर सहमति मुस्लिम लीग,
कांग्रेस तथा इसके अलावा अन्य जो भी राजनीतिक दल थे उन सब में सहमति बनी और इसी के आधार पर भारत पाकिस्तान के बंटवारे की रूपरेखा तैयार होगी। आइए आगे देखते हैं। एक पॉइंट और लिखो। अंततः ब्रिटिश संसद में इसे मूर्त रूप देने के लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पेश किया गया। यानी जिन बातों को लेकर कांग्रेस, मुस्लिम लीग और तथा अन्य राजनीतिक दलों में सहमति बनी उसे मूर्त रूप देने के लिए एक अधिनियम बनेगा। उसका नाम क्या है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब हम लोगों की हेडिंग होगी, चाहे तो हम लोग हेडिंग डाल सकते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अगली हेडिंग आप कर लो एक लाइन के लिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। जी हाँ, आप लोग हेडिंग डालेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब ये मूर्त रूप दिया जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब इसके बारे में 2-3 पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। इसमें कुछ तिथियां इंपॉर्टेंट हैं, उनकी चर्चा करते हैं। एक तिथि इंपॉर्टेंट है 4 जुलाई 1947 को। आइए देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में 4 पॉइंट हमें देखते हैं। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को हाउस ऑफ कॉमन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने क्या किया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया गया। तो हाउस ऑफ कॉमन में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पेश कब किया गया? 4 जुलाई 1947 को। अगला 4 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन में पेश किया गया। उसके बाद वहां के बाद प्रस्ताव कहां गया? हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कब गया? 15 जुलाई 1947 को। जैसे अपने यहाँ लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, वैसे वहां हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और ब्रिटिश संसद। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा स्वीकृति मिली। आपसे एक प्रश्न पूछता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश संसद ने स्वीकृति कब दी? तो 18 जुलाई 1947 को। ब्रिटिश संसद ने स्वीकृति कब दी? 18 जुलाई 1947। इस पॉइंट को याद कर लेना, आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्या प्रश्न को ध्यान से समझो। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश संसद ने स्वीकृति कब दी? 18 जुलाई 1947 को। फिर से मैं कह दे रहा हूं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश संसद ने स्वीकृति कब दी? आपका जवाब होगा 18 जुलाई 1947 को। अब इसी के आधार पर 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया। 2 संप्रभु राष्ट्र बने, एक हो गया आपका भारत और दूसरा हो गया पाकिस्तान। दूसरा क्या हो गया? पाकिस्तान। जब हमारा देश आजाद हो रहा है तो 2 पॉइंट हम देख लेते हैं। इस समय वायसराय कौन है? भारतीय वायसराय कौन है और प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री। भारतीय वायसराय और प्रधानमंत्री। ऐसे पाकिस्तान में भी देख लेते हैं, वायसराय और प्रधानमंत्री। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारत के वायसराय कौन है और प्रधानमंत्री? भारत के वायसराय उस समय लॉर्ड माउंटबेटन है और प्रधानमंत्री कौन बन गए? जवाहरलाल नेहरू। वायसराय कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन।
हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ तो पहले वायसराय कौन बने? लॉर्ड माउंटबेटन। और प्रधानमंत्री कौन बना? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू वायसराय और प्रधानमंत्री। ऐसे ब्रिटिश वायसराय आपके कौन बन गए? मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खां प्रधानमंत्री। जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्ना बन गए, और लियाकत अली खां प्रधानमंत्री। लियाकत अली खां। तो पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री लियाकत अली खां, भारत का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, भारत का पहला वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, पाकिस्तान का पहला वायसराय मोहम्मद अली जिन्ना। ये रही भारत के विभाजन की पूरी नीति। यानी अब क्या होगा? 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1947 तक भारत सरकार ब्रिटिश संसद के अधीन नियमों पर काम करेगी और इस दौरान भारत का अपना संविधान बनेगा और अंततः भारत जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र अपनी संवैधानिक व्यवस्था के साथ सिस्टम में आएगा 26 जनवरी 1947 26 जनवरी 1950 को। तो हमारा संविधान कब लागू होगा? 26 जनवरी 1950 को। अब जब संविधान लागू हो जाएगा तो वायसराय का पद समाप्त हो जाएगा और भारत का पहला राष्ट्रपति आपके बन जाएंगे कौन? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की कुल 12 बैठक होगी। 12वीं यानी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होगी। उसी दिन सर्वसम्मत से निर्णय लिया जाएगा कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने हैं? आपके राजेंद्र प्रसाद। फिर निर्वाचन आयोग का गठन होगा, पूरा अपना संविधान लागू हो जाएगा, 1952 में निर्वाचन होगा और फिर निर्वाचित होकर के भी पहले प्रधानमंत्री आपके कौन बनेंगे? क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू। यानी भारत का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, भारत का पहला मनोनीत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, भारत का पहला निर्वाचित प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले राष्ट्रपति आपके कौन बनेंगे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की श्रृंखला में हमने कोशिश की कि आपको हर चीजों पे ले चलें, हर चीज पे आपकी निगाह दौड़ाएं, हर जो परीक्षा में संभावित प्रश्न है उनकी चर्चा करें। जहां तक हो सका है मैंने अपना पूरा प्रयास किया है। फिर से मैं कह रहा हूं, आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं, चाहे यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, समीक्षा अधिकारी हो, बीपीएससी का टीआरई यानी टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम हो, इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए आधुनिक इतिहास का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का यह क्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले आप पढ़ें तब विश्वास करें। ये श्रृंखला का नाम ही है, पहले इस्तेमाल फिर विश्वास, यानी पहले पढ़ें फिर विश्वास करें। आज से ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सिस्टम समाप्त हो रहा है। हम लोग करंट अफेयर की तरफ चलेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास सिर्फ इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।